दोस्त था एक, उसने मुझे कहा था कि यहाँ आ जाना लाहौर, मेरा जिस्म कांप रहा है, बहुत टेंशन में हूँ। मैं किसी के प्यार में फंस गई थी जो मुझे झूठे लारे लगा रहा था। मैं अपने घर से सारा सामान भी ले आई हूँ, उसने नंबर भी बंद कर दिया अपना। आप अपने बच्चों की नहीं हुई तो अल्लाह पाक ने आपको दिखाया, अगला भी आपको छोड़ के भाग गया। आपको उस टाइम बच्चों का एहसास नहीं हुआ? बहुत याद आ रही है बच्चों की। कई बार मैंने अपने बच्चों की सोने की अंगूठी बेच के भी उसके पैसे उतारे हैं। अब यहाँ पर कब तक बैठी रहेंगी, कब तक उसका इंतज़ार करती रहेंगी? खुदकुशी कर लूँ, मैं मर जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वाले। नाज़रीन, 5 घंटे पहले मेरा यहाँ से गुजर हुआ ऑफिस के लिए, तो मैंने देखा रास्ते में जो है वो एक लड़की रो रही है और वो बस स्टैंड पर बैठी है। अभी दोबारा जब मैं वापस घर जा रही हूँ तो अभी भी वो लड़की वहाँ पर मौजूद है और सामने वो मेरे बैठी है और वो बहुत ज़्यादा रो रही है। हम चलते उसे चल के बात करते कि वो बस स्टैंड पर क्या कर रही है और वो रो क्यों रही है। तो चले मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ है आपको डियर? आप रो क्यों रहे हो? पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है और बहुत परेशान है और कब से रोई जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरे से बात तो करें ना आप, क्या हुआ है आपको? इजी हो जाए, रोने से क्या होगा? आप मुझे बताएं तो सही, क्या हुआ है? कुछ नहीं बाजी, सुबह से घर से निकली हूँ किसी लड़के के पीछे लग के। दोस्त था एक, उसने मुझे कहा था कि यहाँ आ जाना लाहौर। क्या नाम क्या है आपका? महविश। कहाँ से हो आप? कहाँ से आई हो? मैं कसूर से आई हूँ। अच्छा, तो कब आई हो आप? जब मैं सुबह यहाँ से गुजरी हूँ मैंने आपको देखा है, तब भी आप वहाँ पे सामने खड़ी थी। अभी मैं यहाँ से वापस जा रही थी तो मैंने देखा आप यहाँ पे बैठी हो और रो रही हो बहुत ज़्यादा। हुआ क्या है, क्या सारा वाक़या है? कौन था वो दोस्त, मुझे बताओ। कब पहुँची हो कसूर से यहाँ? मैं सुबह 10 बजे की पहुँची हूँ और बस सुबह से यहीं बैठी हूँ। मुझे इस वक्त मेरा जिस्म कांप रहा है, बहुत टेंशन में हूँ। समझ नहीं आ रही, इस बगैरत इंसान ने मेरे साथ धोखा किया, एक जलील इंसान ने। कौन था वो? क्या लगता है, तुम्हारा शौहर है? कौन है? मेरा वहाँ पे शौहर है ऑलरेडी, मेरे बच्चे भी हैं। मैं किसी के प्यार में फंस गई थी जो मुझे झूठे लारे लगा रहा था और वो मुझे कह रहा था कि अपने शौहर को छोड़ के तो मेरे साथ शादी कर लो। कौन था वो? बस फेसबुक पे दोस्ती हुई थी, ऑनलाइन काम कर रही थी साथ। वहाँ पे मैं उस बंदा मिला था मुझे, उसने मुझे कहा जब कि आप बहुत अच्छी हो, प्यारी हो, आप माशाल्लाह इतनी अच्छी हो, आपका शौहर तो कुछ करता नहीं है। मेरा शौहर असल में बीमार रहता है, तो बीमारी की वजह से मैं घर चलाती हूँ, घर के काम मैं करती हूँ, तो ज़्यादातर उसको मैं संभालती हूँ, घर भी मैं संभालती हूँ। परेशानी की वजह से फिर मुझे एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत पड़ी जो मेरा साथ देता था। मुझे कहता था कि आप मेरे साथ मिलकर काम करो, मैं आपके हर कदम में साथ दूंगा। फिर मैंने उसके ऊपर एतबार करना शुरू कर दिया। आज उसने मुझे 1 साल बाद यहाँ पे मेरे साथ मुलाकात। साल हो गया आप लोगों की दोस्ती को? जी साल के बाद फिर उसने मुझे कहा था इंशाल्लाह आपको मैं बुलाऊंगा, आप मेरे पास आएँ यहाँ पे और हम लोग मिलके घर लेंगे अपना और शादी करेंगे। और इसके अलावा मैं अपने घर से सारा सामान भी ले आई हूँ, मैं अपने जेवरात भी ले आई हूँ, बच्चों के जो भी चीज़ें जोड़ी थी वो भी मैं इकट्ठी करके पैसे वगैरह लेके आ गई हूँ। सुबह से उसका मैं यहाँ बस पे स्टॉप पे वेट कर रही हूँ, तो अभी तक नहीं आया। तो मेरा बुरा हाल हो गया गर्मी से, तो इतनी परेशान हूँ, पता नहीं किधर चला गया, मुझे नहीं समझ आ रही। उसने नंबर भी बंद कर दिया अपना। नंबर क्यों बंद कर दिया है? अल्लाह जाने अब क्या वजह थी, क्या बनती है, तो अल्लाह जानते हैं ना कि उसने अपना नंबर क्यों बंद किया है। कोई नहीं, रोने से क्या होगा, इजी हो जाए। मैं बच्चों को अपने छोड़ के आई हूँ, पता नहीं किसके सहारे, और वो पता नहीं क्या कर रहे होंगे। मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं? आपको उस वक्त जब आप घर से निकली आपको ये नहीं एहसास हो कि मैं अपने बच्चे छोड़ के जा रही हूँ? आप अपने बच्चों की नहीं हुई तो अल्लाह पाक ने आपको दिखाया, अगला भी आपको छोड़ के भाग गया। आपको उस टाइम बच्चों का एहसास नहीं हुआ?
मुझे बहुत देर से बच्चों का एहसास है। असल में मेरी माँ खुद मुझे कहती थी कि इस तरह के इंसान से ना छुटकारा पा लेना चाहिए। मेरा शोहर जब मेरे साथ मुखलिस नहीं है, वो मुझे छोड़ के जा सकता है, तो फिर मैं भी तो एक मर्द के बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारूं। मुखलिस नहीं है मतलब कि वो भी अपनी जो ज़रूरियात की ज़िंदगी है वो अपनी तरह से गुजारता है, मैं अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से गुजारना और तुम्हें वो इन्वॉल्व रहता है। जी जी, ऐसे ही है। तो फिर मुझे जब अच्छा नहीं लगता कि यार ये मेरे साथ नहीं है अटैच हो रहा, मुझे नहीं टाइम देता, तो फिर ये दूसरी औरतों में इन्वॉल्व है, तो मुझे फिर चाहिए कि मैं अपने लिए कोई और रास्ता ढूंढूं। फिर इंसान जिस तरह औरत को मर्द की ज़रूरत है, मर्द को औरत की ज़रूरत है, इसी तरह मैं अब आपको क्या बताऊं कि मेरे हालात किस तरह के थे। मैंने फिर अपनी कोशिश खुद ही की, जिस तरह भी मेरा ये बना था इसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया था। पता नहीं कहाँ चला गया है, मुझे नहीं समझ आ रही ना, मैं किधर जाऊँ, मुझे पता ही नहीं है मैंने जाना किधर है। आप जब छोड़ के आई घर, आपको बच्चों की याद नहीं आई? यार मैं अपने बच्चे छोड़ के जा रही हूँ। बहुत याद आ रही है बच्चों की। कितने बजे सुबह घर से निकली है? कितने बजे घर से निकली है सुबह? सुबह 10 बजे से निकली हूँ। सुबह 10 बजे से? नहीं, घर से तो मैं फजर के टाइम की निकली हूँ, यहाँ पे 10 बजे की बैठी हुई हूँ। सुबह 10 बजे की आप यहाँ पे बैठी हैं? नाज़रीन, यहाँ से जो है वो मेरा गुजर हुआ 12 बजे और अभी जो है वो टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, ठीक है। और ये अभी तक स्टिल यहाँ पे उस लड़के का वेट कर रही है, उस दगाबाज का, और वो इसकी कॉल तक नहीं पिक कर रहा। उसको कॉल करें ज़रा मेरे सामने आप, क्यों नहीं कॉल पिक कर रहा वो आपकी? जेवर सब कुछ लेके आई हैं कसूर से, पैसे लेके आई हैं कि अपना घर बसाऊंगी, बच्चे तक छोड़ के आई हैं। नाज़रीन, एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? इसने उस लड़के के पीछे बच्चे छोड़े, अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया और वो इसको छोड़कर भाग गया। मैं आपको बता रही हूँ नंबर बंद है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ मैं पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकती, किसी रिश्तेदार के घर भी नहीं जा सकती। सबको यहाँ पर आपके कोई रिश्तेदार हैं? मतलब मैं उन्हें क्या बताऊँगी कि मैं क्या मुँह काला करवा के आई हूँ, यानी कि मुझे यकीन समझ नहीं आ रही कि मैं उनको क्या बताऊँ। तो आपके घर से कॉल्स नहीं आई आपके हस्बैंड की, आपके मम्मा पापा की? नहीं, अम्मी, मेरे माँ बाप जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, मैं उनको नहीं तंग करती, मैं उनको बता ही नहीं सकती हूँ। उन्होंने जब कह दिया कि तुम्हारी शादी कर दी है, जहाँ मर्ज़ी ज़िंदगी गुजारो। इतनी साल मैंने अपने भाइयों के सर पे अपनी ज़िंदगी माँ बाप के सर पे गुजारी। ये शख्स मुझे, माँ जो है ना वो तो अपने बच्चों के ऊपर मर मिटने को भी तैयार हो जाती है। तुम जब उस लड़के से बातें करती थी, तुम्हें इस वक्त ख्याल नहीं आता था कि यार मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ? मेरे असल हालात ऐसे हैं कि मेरे शोहर ने जब मुझे खुद ही खुली आज़ादी दे दी कि ठीक है तुम जो मर्ज़ी करो, अब मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैंने कहा फिर मैं भी किस ज़िंदगी गुजारती हूँ। तो मेरे माँ बाप का वहाँ आना जाना ही बंद था, मेरे माँ बाप से भी नहीं मिलने देता था। मेरे माँ बाप से सदियाँ हो गई हैं मेरी बात नहीं हुई, उनको पता ही नहीं है मैं किस हाल में हूँ। और उसने आपको लारे लगाए, उसने ऐसे कौन से ख्वाब आपको सुहाने दिखाए थे उस लड़के ने कि आप उसके चक्करों में आ गए? मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह करेगा। अक्सर उसने कई बार मुझसे पैसे भी मांगे हैं, मैं वो भी दे देती थी। अक्सर कई बार मैंने अपने बच्चों की सोने की अंगूठी बेच के भी उसके पैसे उतारे हैं जब उसका मोबाइल चोरी हो गया था। तो मैं बड़ी परेशान हुई हूँ कि क्या हो। आप उस लड़के को पैसे भेजती थी? जी, मैं भेजती थी कि मैं तुम्हारी। आपको उस टाइम ये नहीं आया ख्याल कि यार ये फ्रॉड भी हो सकता है, मेरे साथ 2 नंबरियाँ कर रहा होगा? जब तक आप पैसे भेजी थी तब तक ठीक था, आप यहाँ पहुँची हो तो उसने कॉल बंद, वो मोबाइल बंद कर दिया। बस ये उसको अल्लाह ने इस चीज़ की सज़ा देनी है। अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया है तो अल्लाह ताला उसे गर्क करे, उसे जहाँ पे भी है अल्लाह करे उससे बहुत ही आप अपने बच्चे सोच के छोड़ के आई हैं तो सोचें आपके बच्चों के दिल से भी तो आग निकल रही होगी ना। अल्लाह ना, अपने बच्चे छोड़ के अपनी दुनिया बसाने चली। मैं अपने बच्चों की खातिर ही दुनिया बसाना जा रही थी कि मेरे बच्चों का कोई सहारा बन जाए, क्योंकि मैं अपने शोहर से खुला लेना चाहती हूँ, उनको छोड़ के दूसरी शादी करने की वजह यही थी कि मैं अपने बच्चों का कोई सहारा बन जाऊँ। चलें अब आप अपने रिश्तेदार के घर जाएं और उनको बोल दीजिएगा कि कोई लड़की मेरी दोस्त थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं उससे मिलने आई थी, थोड़ा जल्दी में निकली तो मुझे याद नहीं रहा, आप वापस जा रही हूँ तो सोच रही हूँ मैं आपसे होती भी जाऊँ, तो उनको बता देंगी तो आपका मामला थोड़ा ईजी हो जाएगा। आप यहाँ पर कब तक बैठी रहेंगी, कब तक उसका इंतज़ार करती रहेंगी? उसने छोड़ना तो उसने छोड़ दिया आपको, अदरवाइज़ वो उसी टाइम किसी और का मोबाइल लेके भी तो आपको कॉल कर सकता था। नहीं, मैं अभी भी कॉल ट्राई करती हूँ, मुझे नहीं किसी रिश्तेदार का नंबर है आपके पास? घर यहाँ पे अगर है कोई रिश्तेदार का तो आप उसको कॉल करें, उनके घर चली जाएं। मैं कहीं पे भी नहीं जा सकती, मेरा दिल कर रहा है कि मैं गाड़ी के नीचे नहीं ऐसी बातें ना करें, अल्लाह पाक करम करे। खुदकुशी कर लूँ, मैं मर जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रही।
मुझे लगता है मुझे अब खुदकुशी करके ही मर जाना चाहिए। मैं किस मुंह से अपने नहीं नहीं, ऐसी बातें ना करें, अल्लाह पाक करम करेंगे, कोई बात नहीं, इस तरह होता रहता है। आप इजी हो जाएं, ठीक है। आप अपने किसी रिश्तेदार के घर जाएं, चलें उठे, कॉल करें उनको और उठे किसी रिश्तेदार के घर जाएं। यहाँ पर ना बैठे, कब तक बैठेंगी? इतनी आवाम है, अच्छे बुरे लोग होते हैं, कोई आपको टच कर देगा, कोई किधर से छेड़ देगा, आप क्या करेंगी वहाँ पे? लड़की ज़्यादा है आप, या तो आप घर वापस जाएं, यहाँ से बस पकड़ें अभी और कसूर वापस जाएं, या तो आप अपने किसी रिश्तेदार के पास जाओ, रात यहाँ पे रुको और फिर कल घर चले जाना, ठीक है? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने आप को संभाल लूँ पहले, फिर ये। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की गलती कोई और लड़की ना कर सके। आप व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपसे यही बात करने लगी थी कि आप प्लीज़ जो मेरी देखने वाली बच्चियां हैं उन सबको मैं यही कहूँगी कि इस तरह किसी भी लड़के के प्यार के झांसे में आकर उसके पीछे लगकर अपने घर को छोड़ना नहीं चाहिए, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को। और वो ख़वातीन जो दूसरी शादी के पीछे भाग रही हैं, पहले शोहर को संभालने से अच्छा है दूसरी शादी एक दलदल की तरह है, यानी आप पहली जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उससे बेहतर गुजार रहे हैं। मैं तो यही सोच रही हूँ। जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि किसी के पीछे अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहिए। इनकी ऑनलाइन दोस्ती हुई, फिर वो इससे पैसे खाता रहा, फिर जब ये जेवर सब कुछ यहाँ पर लेकर आई उसके पास रहने के लिए कि मुझे घर ले दो, मुझे रखो, मेरे से निकाह करो, तो उसने नंबर बंद कर दिया। ये होता है आजकल की ऑनलाइन मोहब्बतों का हाल। जज़ाकल्लाह।